हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि हम बार ग्राफ को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले हमें कुछ डाटा तो चाहिए बार ग्राफ में शो करने के लिए, जिससे हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे। तो हम ये वाला एग्जाम्पल ही यूज़ करेंगे, जिसके लिए हमने पिक्टोग्राफ बनाया था। तो आप टेबल देख सकते हैं किस बारे में है ये टेबल, कि जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल के वो कैसे स्कूल जाते हैं, कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वो यूज़ करते हैं। जैसे वॉक करके 7 बच्चे जाते हैं स्कूल, बाइक से 4 बच्चे आते हैं। इस तरीके से ये डेटा दिया हुआ है हमें एक टेबल के अंदर। हमें बार ग्राफ बनाना है ताकि हम इस डेटा को रिप्रेजेंट कर सकें। बार ग्राफ अगर हम देख लेंगे तो हमें आसानी से हम बता सकते हैं वो किस बारे में, और डेटा को कंपेयर करना भी बहुत ईजी हो जाएगा। स्टेप 1 देखते हैं। ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन, लेबल द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम ईच अदर। तो सबसे पहले हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है। हॉरिजॉन्टल तो हमें पता ही है। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन हम कैसे ड्रॉ करेंगे। ऐसे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर दिया है। हम स्केल का यूज़ करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे। और हमने नीचे क्या लेबल करा, आप देख सकते हैं यहाँ पे लेबलिंग करी है हमने वॉक करके। यहाँ पे देखो ऊपर जो कैटेगरीज दी हुई थी ना, कि बच्चे वॉक करके आते हैं, बाइक से आते हैं, ऑटो से। तो ये वाली जितने जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे, उन्हीं को हमने, ये वाले जो फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे, यही हमने जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस हम ड्रॉ कर रहे हैं स्केल से, वहीं पर हम उन्हें लेबल कर देंगे इक्वल डिस्टेंस पे। तो आप इक्वल डिस्टेंस पे कैसे, आप अंदाजे से भी, जैसे कि मैं अब अंदाज़ा लगा रही हूँ कि यहाँ से लेकर, देखिए अंदाज़ा हमें लगाना पड़ेगा। जैसे स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ करते हैं, फिर ये इतना इतना, ऐसे इक्वल डिस्टेंसेस पे हमें बनाना है। तो इक्वल डिस्टेंस रखना होगा हमें। तो हमने लेबल करा सबसे पहले, देखिए हमने यहाँ पर लेबल कर दिया है। वॉक करके कितने बच्चे आते हैं, बाइक से, ऑटो और बस से। तो यहाँ पर हम एक और लाइन, यहाँ पे एक और हेडिंग हम डाल सकते हैं, मतलब टाइटल यहाँ पे दे सकते हैं। हम इसी के नीचे क्या लिख सकते हैं, हम फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट या मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ पे लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना। तो आप यहाँ पे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऐसे लिख दोगे। तो और हमें इक्वल डिस्टेंस रखना, ये देख सकते हैं हम कितना इक्वल डिस्टेंस है दो मोड के बीच में। अब नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं क्या हो सकता है। स्टेप 2 में हमें एक वर्टिकल लाइन खींचनी है। वर्टिकल मतलब सीधी ऐसे, और आपको पता है ना परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब कि 90 डिग्री एंगल बने। जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है उसी पर हमें बिल्कुल उसकी एज से एक परपेंडिकुलर लाइन, एक वर्टिकल लाइन खींचनी है जो 90 डिग्री बना दे यहाँ पर, है ना। तो हम स्केल का यूज़ करके ऐसी लाइन खींच सकते हैं। फिर जब हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली स्केल की हेल्प से, देन हमें यहाँ पर नंबर्स मार्क करने हैं। नंबर्स, अभी ये जो हमारा डाटा है इसके अंदर 10 तक ही दिए हुए हैं। अगर हम डाटा को देखें तो 10 तक ही दिए हैं। 10 में से जैसे 4 बच्चे जा रहे हैं, 7 बच्चे जा रहे हैं, और जो लास्ट मतलब जो मैक्सिमम जो बच्चे किसी मोड से अगर ट्रैवल कर रहे हैं वो है 7। तो हमें यहाँ पे आराम से 0 से लेकर 7 तक, क्योंकि जो 7 है वो मैक्सिमम है, मतलब कि जिसे हमने शो करना होगा डाटा में, है ना। तो हम 0 से 7 तक यहाँ पे नंबर्स को मार्क करें। अब नंबर को मार्क कैसे करें, यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है हम इक्वल डिस्टेंस रखें दो नंबर के बीच। यहाँ पे जो नंबर स्टार्ट होगा वो 0 से होगा। 0 कहाँ पे होगा, यही वाली जो लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी और ये जो वर्टिकल लाइन है, इसी के सामने यहाँ पे हम 0 मार्क करेंगे। उसके बाद हम 7 तक मार्क करेंगे। तो आप देख सकते हैं लार्जेस्ट नंबर जो था डाटा के अंदर वो 7 था, तो हम 7 तक यहाँ पे बना सकते हैं। और हम देखेंगे कि इनके बीच में है इक्वल डिस्टेंस रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इक्वल डिस्टेंस तो हमें रखना ही पड़ेगा। देखिए ये इक्वल डिस्टेंस है ना इनके बीच में, ये इनके बीच में भी इक्वल डिस्टेंस है 1 और 2 के बीच में, फिर 2 और 3 के बीच में, सबके बीच में अंदाजे से हमें इक्वल डिस्टेंस रखते हुए नंबर्स को मार्क करना है।
आप स्केल का यूज़ कर सकते हो, या फिर आपकी जो नोटबुक होती है मैथ्स की उसमें इस तरीके की लाइंस होती हैं, तो वो इक्वल डिस्टेंस पर ही होती है पहले से। तो आप ऐसे नंबर को मार्क कर सकते हो 0 1 2, तो आप वहीं पे उस लाइंस के साथ में नंबर्स को मार्क कर सकते हो क्योंकि वो तो इक्वल डिस्टेंस पर ही होती है। तो इस तरीके से, और फिर हमें यहाँ पर भी एक और लेबलिंग कर देनी है, क्योंकि ये जो नंबर्स हम क्यों मार्क कर रहे हैं यहाँ पर, नंबर्स जो अभी हमने टेबल देखी थी उसमें नंबर्स क्या बता रहे थे, उसमें नंबर्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता रहे थे। तो यहाँ पर हम लेबलिंग करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की। अब स्टेप 3 आ गया है। अब हमें बार ग्राफ, जैसे कि टाइटल से ही पता चल रहा है कि बार ग्राफ, ऐसा ग्राफ जिसमें बार्स हो, तो इसके अंदर रेक्टेंगुलर बार्स को हम ड्रॉ करेंगे। क्यों ड्रॉ करेंगे और कैसे ड्रॉ करेंगे? जो रेक्टेंगुलर बार्स होंगे वही जो है वो बताएंगे कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो वॉक के बिल्कुल यहाँ पे, वॉक के ऊपर ही यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बार बना हुआ है, और ये कहाँ तक जा रहा है, ये जहाँ पे 7 लिखा हुआ है नंबर, उसी की हाइट तक ये बना हुआ है। इसकी हाइट कितनी हो गई, 7 स्टूडेंट्स तक ये जा रहा है। तो ये बता रहा है कि वॉक करके कितने बच्चे स्कूल जाते हैं। तो 7 बच्चे जाते हैं, हम देख के बता पा रहे हैं ना, देखो 7 तक है ये, तो 7 बच्चे वॉक करके जाते हैं स्कूल। अभी नेक्स्ट देखते हैं, बाइक से कितने बच्चे जाते हैं स्कूल। क्या आप देख के बता सकते हो? 4 बच्चे जाते हैं, क्योंकि अगर हम इस बार की हाइट देखें, हाइट क्या है, जो बिल्कुल यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन से लेकर ऊपर किसी नंबर तक आ रही है, 4 तक आ रही है, तो 4 बच्चे जाते हैं बाइक से स्कूल। इसी तरीके से बाकी बार्स भी हम ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, ऑटो के लिए हमने एक बार ड्रॉ कर दिया, ऑटो से कितने बच्चे, 6 बच्चे यहाँ पे हमें दिख रहा है। देन हम बस के लिए भी एक और रेक्टेंगुलर बार ड्रॉ कर देंगे। तो अब देखिए हमारे सारे मोड्स ऑफ जो भी ट्रांसपोर्ट यूज़ हो रहे थे उन सभी के लिए हमने बार्स बना लिए, रेक्टेंगुलर बार्स। इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो और एक बार ग्राफ के अंदर स्केल जो होती है ना, स्केल बहुत इंपॉर्टेंट होता है बार ग्राफ के अंदर। ठीक है, हमने ये बना दिए, तो इसका मतलब क्या है, इसका स्केल क्या होगा, स्केल क्या होना चाहिए इसके अंदर। तो जो स्केल है, मतलब कि जो 0 से 1 है ना, इसका डिस्टेंस कितना है, 0 से 1 का डिस्टेंस, और यहाँ 1 से 2 का डिस्टेंस हम लेते हैं, और 2 से 3, मतलब मैंने आपको बोला था ना इनके बीच में हम इक्वल डिस्टेंस रखेंगे सबके बीच में। तो 0 से 1 या फिर 2 से 3 या फिर 3 से 4 का डिस्टेंस कितना होगा, 1 यूनिट का डिस्टेंस होगा, 1 यूनिट का डिस्टेंस होगा। तो हमारा जो स्केल होगा, हम लिखते हैं स्केल, हमारे बार ग्राफ पे स्केल होगा, जो 1 यूनिट जो होगी ना, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो रिप्रेजेंट कर रही है एक बच्चा, 1 स्टूडेंट, क्योंकि इधर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस बार ग्राफ का स्केल क्या हो जाएगा, 1 यूनिट इक्वल टू 1 स्टूडेंट, है ना, 1 स्टूडेंट ही होगा 0 से 1 तक। अगर कोई मैं बार बनाती हूँ जिसकी हाइट है इतनी, देखो इतनी हाइट है जिस बार की, तो 0 से 1 तक, यहीं तक तो हाइट है, तो कितना ये क्या बता रहा है, ये तो एक बच्चा ही तो बता रहा है ये। इसी तरीके से ये जो बार्स हमने ड्रॉ करें, अगर हम बस वाली देखें, बस वाले जो बार है उसकी हाइट कितनी है, 7 तक है, तो 0 से लेकर 7 तक है, तो मतलब 7 बच्चे हो गए ना, क्योंकि देखो 0 से 1 एक बच्चा, 1 से 2 2, 2 से 3 कितने हो गए, 3 बच्चे हो गए, फिर 3 से 4 4 बच्चे, 4 से 5 5, 5 से 6 6, एंड 6 से 7 7, ऐसे करके 7 स्टूडेंट्स हो गए। तो स्केल होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम बार ग्राफ बना सकते हैं। स्केल को और भी अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए ये एक बार ग्राफ बना हुआ है, क्या आप इसको देख के बता सकते हैं बार ग्राफ किसके बारे में है और ये क्या बता रहा है। यहाँ पर अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर देखें, जो सीधी वाली जो लाइन होती है नीचे लेटी हुई, इसमें बच्चों के नाम लिखे हैं, और अगर वर्टिकल एक्सिस, ये वाली एक्सिस देखें, यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ बुक्स, और यहाँ पे कुछ नंबरिंग की गई है। तो हमें पता है अगर ये नंबरिंग की गई है, इसका मतलब ये नंबर ऑफ बुक्स बता रही हैं, ये 2 बुक या 6 बुक। अगर हम सपना को देखें, सपना ने मतलब बुक्स रीड करी हैं, तो सपना ने कितनी बुक्स रीड करी है, 5 बुक्स रीड करी है। ये बार बता रहा है हमें कि 5 बुक्स सपना ने रीड करी है। हरी ने कितनी करी है, हरी ने 4 बुक्स को रीड करा है। तो क्या आप बता सकते हो इस बार ग्राफ का स्केल क्या होगा।
स्केल कितना होगा? तो हमें पता है ये जो हम यहाँ पे नंबरिंग लिखते हैं ना वर्टिकल एक्सिस पे 0 से 1 की जो नंबरिंग है यहाँ तक, इन सबके बीच में देखो इक्वल स्पेसेस हैं, ऐसे इक्वल स्पेसेस होते हैं, इक्वल स्पेसेस है। तो ये जो स्पेस होता है ये कितना होता है? 1 यूनिट ये स्पेस होता है। तो स्केल जो हो जाएगा 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना होगा? 1 बुक होगा। समझ रहे हैं आप? 1 बुक के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स शो कर रहे हैं। इसी तरीके से चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे एक और पैराग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कुछ ग्रुप्स के नेम्स लिखे हुए हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, और इधर वर्टिकल एक्सिस में नंबरिंग की गई है इक्वल डिस्टेंसेस के साथ, और टाइम लिखा हुआ है मिनट्स के अंदर। ठीक है, तो और ये ग्रुप 1, इसका मतलब ये ग्रुप्स हैं, मान सकते हैं क्लास के ग्रुप्स हैं, और ये कुछ काम कर रहे हैं, मे बी रीडिंग कर रहे हैं या फिर कोई लेटर लिख रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई ना कोई टास्क। तो ग्रुप्स में बच्चे बटे हुए हैं। अब ये जो वर्टिकल है ये क्या दिखा रहे हैं? ये मिनट्स में टाइम दिखा रहे हैं। तो ग्रुप 1 ने कितने टाइम में वो काम कंप्लीट करा? 7 मिनट्स में। देखो हम बार की हाइट से पता लगा सकते हैं। ग्रुप 3 ने कितने मिनट्स में? 6 मिनट्स में काम करा। तो ये जो है बार ग्राफ, इसका स्केल कितना होगा? इसका स्केल होगा 1 यूनिट। जो एक यूनिट है ना वो क्या बता रही है? वो बता रही है, देखो यहाँ पे मिनट्स में लिया हुआ है टाइम, तो एक यूनिट जो रिप्रेजेंट कर रही है 1 मिनट को, इसी को हम बार ग्राफ का स्केल बोलते हैं, जो हमें